हेलो गाइज, वेलकम टू इजी वे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज अपने बात करेंगे बेल्ट ड्राइव के बारे में, जिसे अपने हिंदी हिंदी में कहते हैं पट्टा चालन। ठीक है, बहुत मुश्किल सा नाम लगता है, पट्टा चालन। टॉम का पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या बेल्ट, चैन और गियर ड्राइव है, उसकी स्पीड रेशो वगैरह अपने इसी में ही कर लेंगे, दोनों तीनों चीज़ों की, बेल्ट और गियर की। देन क्लचीज है, उसके अंदर रोलिंग फ्रिक्शन है, वाइब्रेशन है और शॉक एब्जॉर्बर है। उसके बाद में टॉम खत्म हो जाएगी। शॉक एब्जॉर्बर अभी नहीं करवाऊंगा, कुछ टाइम के बाद में करवाऊंगा। अभी एक दोस्त का मैसेज भी आया था, मतलब आप में से किसी भाई का, तो वो भी यही कह रहे थे कि सर आपने एसी में सोलर एसी रह गया है। ठीक है, मेरे को ये लगता है कि अपने को बेसिक अपना पूरा क्लियर हो गया। हो सकता है सोलर एसी मैं आपको करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि कुछ एक बातें जो रह जाती हैं अपने एक काम करेंगे, मैं उन सभी को इकट्ठा करके किसी दिन क्लासेस लेके और वो चीज आपको समझा दूंगा। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए बेल्ट ड्राइव के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि बेल्ट ड्राइव होती क्या है, सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। सारी टर्म्स अपने इंग्लिश में ही लेके चलेंगे, हिंदी में भी साथ साथ चलती रहेगी। पट्टा चालन जिसे अपने कहते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल सी भाषा में समझ लो कि कोई पट्टा या किसी रोप के द्वारा उसको पुली को अपने हिंदी में क्या कहते हैं, एक सेकेंड, घिरनी पे अपने चढ़ा देते हैं और उसको घुमाया जाता है। ठीक है, जो घुमाने से एक पावर ट्रांसमिशन होती है, उसके अंदर शक्ति का परेषण होता है, पावर ट्रांसमिट होती है, उसी को अपने बेल्ट ड्राइव कहते हैं। लैंग्वेज में परिभाषा में लिख देता हूं, इसमें कोई समझने वाली या समझाने वाली बातचीत नहीं है। द बेल्ट और रोप्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिटेड मिटेड पावर। देखो यार, आप ना इंजीनियरिंग लाइन में हो, तो इंजीनियरिंग लाइन में इंग्लिश लेते हुए चलो। मत मेरे को गालियां निकालना कि मैं हिंदी में नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि आपको इंग्लिश ही काम आएगी। मुझे लगता है कि आप 70 to 80% बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी में और इंग्लिश में, मतलब टेक्निकल टर्म जो है, 70% बच्चे वो इंग्लिश में पढ़ना अच्छा मानते हैं। वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट, अनदर शाफ्ट। ठीक है, by means of pulleys which rotate at the same speed or at, मैं हिंदी में समझा देता हूँ। ठीक है, हिंदी में समझ देखो, यदि नॉर्मल ना लैंग्वेज होती है, आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम कहाँ आएगी, मुझे जहां तक लगता है, मैं ऑडियो चेक कर लूँ यार, मुझे मुझे ऑडियो का वास्तव में बहुत ही ज़्यादा डर है, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था, मैंने ये जुगाड़ ही कर रखा है एक प्रकार से कि मैं मोबाइल की ऑडियो को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वो अपना पूरा सेटअप सा खराब हो चुका था। तो मेन, आप लोग इंग्लिश समझ लेते हो, मुझे इस चीज़ का पता है, परंतु आपको जो टर्म्स होती है वो हिंदी में पता होनी जरूरी होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं बेल्ट और रोप, जिसका अपने इस्तेमाल करते हैं शक्ति का परेषण करने के लिए, एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पुली के द्वारा, जो रोटेट होती है, जो घूमती है, समान स्पीड को अपने क्या कहते हैं, समान गति या अलग अलग गति से। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधी सी बात बता रहा हूं आपको। आगे मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव। टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव के बारे में मैं डिस्कस करता हूं, उसके उसके बारे में अपने को ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पट्टा चालन के प्रकार। ठीक है, के प्रकार के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। ए लिखिए सबसे पहले अपने, मेरे को हिंदी में ये नहीं मिला। ठीक है, सबसे पहले अपने डिस्कस करेंगे लाइट ड्राइव्स के बारे में। ठीक है, एक होता है लाइट ड्राइव्स, बी अपने बात करेंगे मीडियम मीडियम ड्राइव्स के बारे में।
और सी अपने बात करेंगे हैवी। तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो बेटा, ड्राइव्स के बारे में। वाह बेचे। चलिए चलिए बात करते हैं, लाइट ड्राइव क्या होता है? ऐसा चालन या ऐसी ड्राइव जिसकी स्पीड क्या कितनी होती है? 10 मीटर प्रति सेकंड तक गति होती है। ठीक है, याद रख लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा सीधा पूछा जाता है कि लाइट ड्राइव, या अपने उसको क्या कह सकते हैं हिंदी में, जैसे मीडियम ड्राइव को तो मध्य चालन कह सकते हैं, मीडियम ड्राइव को तो मध्य चालन कह सकते हैं। लाइट और हैवी को आप थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, मुझे इस चीज के बारे में नहीं मिला। जिस जिस बेल्ट ड्राइव की गति 100 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी 10 मीटर प्रति सेकंड से कम होती है, या उस 10 मीटर प्रति सेकंड तक होती है, उसको अपने क्या कहते हैं? लाइट ड्राइव। अगली बात करूं मीडियम की, तो 10 मीटर प्रति सेकंड से 22 मीटर प्रति सेकंड तक। ठीक है, हाँ लैंग्वेज में कुछ मर्जी लिख लेना। लाइट ड्राइव वह ड्राइव है जिसमें वह चालन है जिसमें पट्टे की जो गति होती है वो 10 मीटर प्रति सेकंड तक होती है। ठीक है, जो भी आप लैंग्वेज लिखना चाहो आप लिख लेना, मैं आपको आसान भाषा में जिससे देख के आपको समझ आ सके वो मैं करवा रहा हूं। हैवी ड्राइव्स के बारे में मैं डिस्कस करूं तो अबव 22 मीटर प्रति सेकंड से, हाँ प्रति सेकंड से ऊपर आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, 10 मीटर प्रति सेकंड तक, मीटर प्रति सेकंड तो मीटर प्रति सेकंड ही होता है, 10 मीटर प्रति सेकंड तक लाइट ड्राइव, 10 से 22 तक मीडियम, और 22 से ऊपर क्या हो जाएगी? अपने हैवी ड्राइव्स अपने यूज करने लग जाएंगे। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। आगे चलता हूं, आगे मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ बेल्ट के बारे में, टाइप्स ऑफ बेल्ट के बारे में, बेल्ट्स के बारे में। अपने पीछे क्या बात की है? टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव्स के बारे में, पट्टा चालन के प्रकार के बारे में, और यहां मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ बेल्ट के बारे में कि कौन कौन से प्रकार के होते हैं पट्टों के प्रकार। क्योंकि मुझे अब ना, अभी आपका सैटरडे सॉरी फ्राइडे हो जाएगा, मैं 3 दिन अभी टेक्निकली पढ़ूंगा सिर्फ, और उसके साथ साथ मैं एप्लीकेशन पे काम करूंगा कि मुझे अब एप्लीकेशन चलती करनी है कि उसको मतलब जल्दी जल्दी मुझे, अभी मैंने 1 मंथ हो चुका है यार, 1 मंथ में कुछ भी नहीं, 1 मंथ तो नहीं हुआ वैसे, 15-20 दिन हो गए हैं एप्लीकेशन आई को, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो थोड़ा सा यार एप्लीकेशन को भी देखना जरूरी है कि क्या कुछ उन्होंने मेरे को फैसिलिटी दी है, क्योंकि उनका फ़ोन भी आया था कि सर आपको कोई प्रॉब्लम है। मैं क्या, मैंने अभी एप्लीकेशन चलाई नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कैसे क्या करना है, मैं अच्छे से लिख लूंगा एक पेज पे, फिर उनको परेशान करूंगा। चलिए बात करता हूं सबसे पहले फ्लैट बेल्ट, फ्लैट बेल्ट के बारे में। अपने किसके बारे में बात करें? पट्टों के प्रकार के बारे में। फ्लैट बेल्ट को क्या कहते हैं? चपटा पट्टा कहते हैं। ठीक है, देख लो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो चीज आप देख लो। वैसे आप सभी को पता होगा यार, आप इतने इंटेलिजेंट हो, पर इसके यूजेस कहाँ कहाँ है अपने उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये होता है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये होता है फ्लैट बेल्ट। ठीक है, इसे कहते हैं अपने फ्लैट बेल्ट। जो नॉर्मल अपने पट्टा, आप कभी आटे की चक्की पे जाते हो तो यहां जाते हो अपने को मिल जाता है। अब मैं बात करूं इसके यूजेस के बारे में, तो यह क्या करता है? एक तो बात करूं पावर ट्रांसमिशन की, ठीक है, हाँ शक्ति प्रेषण की बात करता हूं। दूसरी मैं बात करता हूं डिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में? डिस्टेंस और दूरी के बारे में। ये 2 टर्म्स पे अपने बात करेंगे। शक्ति का ट्रांसमिट ये करता है मॉडरेट, ठीक है, मतलब मॉडरेट अमाउंट में। मॉडरेट आप इंग्लिश वाले समझ गए हो, हिंदी वाले को समझा देता हूं। मध्यम मात्रा में। ठीक है, अब आप इस चीज को समझ गए होंगे कि मॉडरेट पावर ट्रांसमिट करता है, ना ही ज्यादा ना ही कम। दूरी के लिए इसको अपने क्या करते हैं? 8 मीटर से कम
दूरी के लिए अपने इसको यूज करते हैं। 8 मीटर से ज्यादा दूरी के लिए अपने इस चीज को यूज नहीं करते। आगे बताता हूं कि 8 मीटर से ज्यादा दूरी के लिए किस चीज मतलब कौन से बेल्ट को, कौन से पट्टे को इस्तेमाल किया जाता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे कि फ्लैट बेल्ट आप सभी को पता होगा किस लिए यूज होती है। ये एग्जामिनर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी बातें करता हूं, एक बात ध्यान रखना, मैं आपको जितना भी कुछ पढ़ाता हूं ना, डेफिनेशन वगैरह, बड़ी बड़ी डेफिनेशन को छोड़ के बाकी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी की सारी इंपॉर्टेंट होती है। इस बात को ध्यान में रख लेना। माइक चल रहा है ना, मुझे माइक की सबसे बड़ी टेंशन है, मुझे और कोई टेंशन नहीं है। एक दो दिन मुझे हैप्चुअल होने में लगेंगे। आगे मैं बात करता हूं वी बेल्ट के बारे में। इसको वी पट्टा ही कहते हैं, इस बात को ध्यान में रख लेना। ठीक है, वी बेल्ट को होता कैसा है मैं उस बारे में बात करता हूं। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। रुक जाओ, आराम से बनाएंगे यार फिगर। आपको कोई टेंशन नहीं है। जो बच्चे कह रहे थे कि सर ये रह गया वो रह गया, मतलब आपने ऑटोमोबाइल चालू करो, यार वो मेरी टेंशन है। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको जल्दी से जल्दी पावर शक्ति, ठीक है, और एक अपने दूरी, डिस्टेंस, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको, चाहे आपका ऐसे कह दें कि 1 मंथ बाद एग्जाम है, मैं तब भी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 3-4 घंटे तक आपकी क्लासेस लेके आपको सिलेबस पूरा करवाऊंगा। वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पर आप पढ़ो। देखो मेरा पहले प्लान था मैं आधे घंटे की क्लास डालूं, क्योंकि 1 घंटे में आपका दिमाग भी कहीं ना कहीं हैंग हो जाता है कि यार 1 घंटा लगातार पढ़ना, आप स्किप करने लग जाते हो, ये सब करने लग जाते हो। अभी मैं सोच रहा हूँ, प्लान चल रहा है कि मैं आधे आधे घंटे की दो क्लासें डेली अपलोड कर दिया करूँ, ताकि आपके दिमाग में बर्डन ना रहेगी। आधे घंटे की क्लास होगी, आप रेस्ट कर लो, उसके बाद में दूसरी क्लास चालू कर सको। वो भी प्लान चल रहा है, उसके बारे में सोचूंगा। मॉडरेट, सेम मॉडरेट अमाउंट में, अमाउंट मध्यम मात्रा में, दूरी, तो इसको यूज करते हैं अपने कम दूरी के लिए। कम दूरी के लिए, बहुत ज्यादा कम दूरी के लिए इसको वी बेल्ट को यूज किया जाता है। इसको ज्यादा 8 मीटर वगैरह से कम तो अपने फ्लैट बेल्ट, इसको ऐसे समझ लो 2 या 3 मीटर की दूरी मैक्सिमम है, वैसे तो 1 या 2 मीटर की दूरी तक अपने इसको इस्तेमाल करते हैं। इतनी बात आप समझ गए हो। तीसरी बेल्ट की बात करता हूं मैं, सर्कुलर, सर्कुलर बेल्ट, या अपने उसको कहते हैं रोप के बारे में। ठीक है, हिंदी में लिख लेना, रस्सी के बारे में अपने बात करते हैं। कुछ भी नहीं है यार, ये बात तो आप बड़े आसानी से समझ जाओगे। रस्सी तो अपने सभी लोगों ने देखी ही हुई है, ये होती है रस्सी। ठीक है, ये इसको क्या कहेंगे, अपने रोप कह देंगे। इसका यूज कहाँ कहाँ है मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात है। पावर के बारे में, ठीक है, और दूरी के बारे में, पावर और दूरी दोनों के बारे में डिस्कस करता हूं। कहाँ यूज होती है ये, ग्रेट अमाउंट के लिए, ग्रेट अमाउंट के लिए, अधिक मात्रा के लिए, किस लिए, पावर संचरित करने के लिए, पारेशन के लिए। याद रख लेना, ये मत सोचना कि पावर जनरेट करने, जनरेट नहीं करता, ये पावर ट्रांसमिट करता है, संचरित करता है। दूरी के लिए तो 8 मीटर से ज्यादा दूरी के लिए भी अपने इसको यूज करते हैं। इतनी बात समझ लेना। फ्लैट बेल्ट किसके लिए, चपटा पट्टा किसके लिए यूज होता है, मॉडरेट अमाउंट के लिए और 8 मीटर से कम के लिए। वी बेल्ट होता है मॉडरेट अमाउंट के लिए, पावर जो शक्ति पारेषण के लिए, जो मॉडरेट शक्ति पारेषण के लिए, मध्यम मात्रा में शक्ति पारेषण के लिए, तथा बहुत कम दूरी पर पावर ट्रांसमिट करने के लिए। तीसरा, रस्सी की बात करते हैं। रस्सी का यूज होता है अधिक मात्रा में पावर प्रेषण करने के लिए, पावर ट्रांसमिट करने के लिए, और 8 मीटर से ज्यादा दूरी पर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को आप समझ जाना। ठीक है, अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो बातें करवा रहा हूं उस चीज को ध्यान से करते रहना।
देखो अभी थोड़ा बेसिक है, बोर हो रहे होगे, मुझे पता नहीं है, क्या पता आपने कर रखा हो, क्या पता बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नहीं कर रखा हो, मुझे तो सबके बारे में सोचना पड़ता है। तो टाइप ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव, टाइप ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ए डालता हूं, ए में अपने बात करेंगे ओपन बेल्ट ड्राइव के बारे में। हिंदी में से कहते हैं खुला पट्टा चालन के बारे में डिस्कस करेंगे कि होता क्या है, होता कैसे, कैसे दिखता है ये। देखो भाई कुछ भी नहीं है, ड्राइवर ड्रिवर, अभी मैं जो टर्म्स यूज करूंगा समझ लेना, यही समझ लेना, उसके बाद में मैं इंग्लिश में ही लेके चलूंगा क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है। मैं आपको टर्म जितनी भी हैं वो एक बार हिंदी में बता दो, उसके बाद में अपने इंग्लिश में उसको लेके चलेंगे। आपको अगर हिंदी में पढ़ना है तो आप हिंदी में उस चीज़ को आराम से कर सकते हो। अभी ये देखो यार, कुछ नहीं है, ये एक बना दी मैंने पुली, अपनी है वो जो ड्राइंग है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, और दूसरी बना दी ये पुली। इसको जोड़ दिया मैंने किससे, पट्टे से, और इसको भी जोड़ दिया मैंने किससे साहब, पट्टे से जोड़ दिया। ये इसका मिडल है और ये है इसका मिडल। यहां पर होता है स्लैक साइड और यहां पर होता है टाइट साइड। ठीक है, स्लैक साइड और टाइट साइड इसी में बात करेंगे अपने। ठीक है, अब ये इस दिशा में जो ड्राइव है, जो चालन है वो घूम रहा है। ठीक है, जो शाफ्ट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। ये पुली है 1 और ये है 2। जिस पुली को, ठीक है अभी मेरी बात समझना, इस तक बात समझ लो ओपन बेल्ट ड्राइव में, उसके बाद में अपने डायरेक्ट फॉरवर्ड आपको बातें बताता हुआ चलूंगा मैं। ध्यान में रखना कि जिस पुली को शाफ्ट के द्वारा चलाया जाता है तो उसको अपने कहते हैं ड्राइवर, ड्राइवर शाफ्ट। ठीक है, हिंदी वाले ध्यान रख लेना, चालक गिरनी कहते हैं उसको, या ड्राइवर पुली भी कह सकते हैं, ड्राइवर शाफ्ट भी कह सकते हैं। और वो जो ड्राइवर शाफ्ट है उसके द्वारा ये 2 नंबर की शाफ्ट चलेगी। ठीक है, वो पट्टे के द्वारा 2 नंबर की शाफ्ट चलेगी, इसको अपने कहते हैं ड्रिवन शाफ्ट। ध्यान में रख लेना, भूलना मत, आराम से अपने पढ़ रहे हैं चालित घिरनी के बारे में। ठीक है, हिंदी में लिख लेना। अब आप ड्राइवर ड्रिवन करो, चालन चालित करो, जो आपको अच्छा लगे। अब देखो स्लैक साइड और टाइट साइड मैं समझा देता हूं आपको। स्लैक साइड क्या होती है, जैसे ही यहां पर, मतलब ये पॉइंट देख रहे हो आप, मैं इसको ए पॉइंट का नाम दे रहा हूं। ठीक है, और मैं इस पॉइंट को नीचे बी पॉइंट का नाम दे रहा हूं। ए पॉइंट के ऊपर जैसे ही पट्टा आएगा, जैसे ही बेल्ट आएगी, वो ऊपर वाली साइड ए पॉइंट से वो उसको कोशिश करेगी फेंक के मारने की, मतलब आगे की तरफ धकेलने की। नॉर्मल सी बात है कि पट्टा चढ़ा हुआ है, वो घूम रहा है, तो उसको कोशिश करते हैं कि आगे फेंकू। ठीक है, मतलब मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप समझ रहे होगे कि बेल्ट ड्राइव है, वो घूम रहा है, यहां ए पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगा, वो कोशिश करेगा कि इसको आगे की तरफ धकेलो, आगे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा, किसको, शाफ्ट जो है वो पट्टे को आगे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा, उसको अपने कहते हैं स्लैक साइड। ठीक है, इस बात को ध्यान में रख लेना, इसको टर्म्स भी मेरे ख्याल से इसको यही कहते हैं। अब मैं बात करूं टाइट साइड की, यहां बी पॉइंट पे आ जाओ, जो नीचे मैंने बी पॉइंट लगा रखा है, इसमें समझ लेना आगे अपने कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी क्रॉस वाला कंपाउंड बेल्ट ड्राइव को पढ़ लेंगे, ओपन बेल्ट ड्राइव विद आइडियल पुली वगैरह ये पढ़ लेंगे, फटाफट कर देंगे वो सब कुछ फटाफट। अभी अपने बात करते हैं टाइट साइड के बारे में। तो टाइट साइड क्या है, अब उस चीज को समझो। यहां बी पॉइंट पे आ गया, अब वो जो पट्टा था वो बी पॉइंट पे आ गया। ठीक है, अब ये बी पॉइंट पे ना समझ के ना, इस चीज को इधर से समझो, ये पॉइंट ले लो बी। ठीक है, अभी क्या है, क्योंकि इसमें ज्यादा शक्ति उत्पन्न हो रही है,
तो ये जो बी पॉइंट है यहां पर, ये मत लेना, ये बी पॉइंट कोशिश करेगा इस बेल्ट को खींचने की कि मैं जल्दी जल्दी इसको खींचूं। नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे ए पॉइंट पे तो ये कोशिश कर रहा है मैं इसको धकेल लूं, और बी पॉइंट में कोशिश कर रहा है मैं इसको खींचूं, इसलिए इसको कहते हैं टाइट साइड। इतनी बात आप समझ गए होगी, इतनी बात आप भूलना मत। अब मैं बात करता हूं ऑब्जेक्टिव कहां से बनते हैं। एक तो यह एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, पैरेलल समानांतर होते हैं, समानांतर शाफ्ट हैं, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, समान दिशा में, ठीक है। इस बात को समझ जाना, क्या एक तो एक दूसरे के पैरेलल होती है शाफ्ट, और एक ही डायरेक्शन में ये मतलब घूमती हैं, इस बात को समझ जाना। इस बात में आपको कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अब अपने फटाफट करके दो तीन चार बेल्ट ड्राइव्स हैं वो कर लेते हैं। एक होता है क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ठीक है। क्रॉस बेल्ट ड्राइव के बारे में बात करता हूं, इसको हिंदी इंग्लिश में भी क्रॉस बेल्ट ड्राइव ही कहते हैं। ड्राइवर पुली है ये मैं मान, ये है ड्रिवन पुली, ठीक है। इस ये अगर क्लॉकवाइज में घूमेगी तो ये जो होगी एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगी। यही चीज अपनों ने लिखनी है। सबसे पहले क्या, पैरेलल शाफ्ट, पैरेलल शाफ्ट समानांतर होता है, ठीक है। सेकंड अपने क्या, अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन, ठीक है। क्या, तो विपरीत दिशा में घूमती है, मतलब जो दोनों शाफ्ट्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमेगी। इस बात को ध्यान में रख लेना, एग्जामिनर यहीं से आपसे प्रश्न पूछता है। एक बेल्ट ड्राइव आता है क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव। हाँ, हिंदी में मुझे नहीं मिला। क्वार्टर को अर्ध दीर्घकार, पता नहीं ऐसा, अर्ध दीर्घकार पट्टा चालन आप इसको कह सकते हो। होता क्या है, होता कुछ भी नहीं है। मैं आपको फिगर से समझा देता हूं, उसके बाद में आप इस चीज को समझ जाओगे। इसमें जो याद रखने वाली बात है वो भी मैं आपको बता दूंगा। होता कुछ भी नहीं है, बस हुआ ही है इस चीज का भी। क्या है साहब, ये लो, एक पट्टा मैंने यहाँ लगा दिया और उसको क्या कर दिया यहाँ से, ये एक नंबर है, ये क्या है, ड्राइवर है, और ये क्या है, ड्रिवन शाफ्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, एक गाइडेड पुली लगा देता हूँ, मैं एक पुली लगा देता हूँ। इसको क्या कहते हैं, गाइडेड पुली ना, गाइडेड पुली लगा देता हूँ। इसके बारे में कुछ भी याद करने वाली बात नहीं है, सिर्फ इतनी बात याद रखना, एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, राइट एंगल बेल्ट ड्राइव कौन सी होती है। राइट एंगल बेल्ट ड्राइव, हाँ, राइट एंगल को अपनी क्या कहते हैं, 90 डिग्री वाला एंगल, ठीक है। जो ऐसे खड़ा होता है ना, ये 90 डिग्री। इसको आप हिंदी में, अब मैंने आपको समझा दिया, हिंदी में आप लिख लेना। डी की बात करूं, बेल्ट ड्राइव विद आइडलर पुली, इसमें भी कुछ नहीं है। ये मैंने एक शाफ्ट बना दी, ये मैं क्या करता हूँ, दूसरी शाफ्ट बना देता हूँ, इसको यहाँ पे बेल्ट से, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐसे जोड़ दूँ, और यहाँ पे मैं एक गाइडेड पुली, मतलब इसको अपने क्या कह सकते हैं, आदर्श, आइडियल पुली, आदर्श घिरनी कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, आइडलर पुली कह देते हैं, ठीक है। ये जो शाफ्ट है ये ड्रिवन होगा, सॉरी ड्राइवर होगा, और ये क्या होगा, ड्रिवन होगा। इस बात को समझ लेना। इसका यूज कब होता है उसका, उसके बारे में ध्यान रखना। ज्यादा वेलोसिटी रेशो
प्राप्त होती है, याद रखना। वेलोसिटी रेशो मतलब वेग अनुपात, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे मैं बात करता हूँ फटाफट इस चीज को खत्म करके फिर थोड़ा इंटरेस्टेड मैटर पे आते हैं। मैं एक बार फिर से चेक कर लूँ कि मेरा माइक चल रहा है नहीं चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है, मुझे इस बात का बहुत खुशी है, भगवान मेरा माइक चलता ही रहे। कंपाउंड, क्योंकि मैं बार बार चेक करने का रीजन है क्योंकि मोबाइल भी कई बार क्या होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो अपना ज्यादा यूज में आ रहे हैं, जो बैटरी ड्रेनेज ज्यादा कर रहे हैं, तो उसको ऑटोमेटिक बंद कर देता है। मैं इसलिए चेक करता रहता हूँ। चलिए बात करता हूँ कंपाउंड बेल्ट ड्राइव के बारे में, ठीक है। संयुक्त पट्टा चालन के बारे में, इसको थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। इसमें वैसे समझने वाली इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है, पर आपको फिर भी समझना होगा। इसमें क्या हो सकता है, इसमें एक शाफ्ट पर दो से ज्यादा, जिस शाफ्ट पर दो से ज्यादा पुली लगी है उसको अपनी क्या कहेंगे, कंपाउंड बेल्ट ड्राइव कहेंगे। इस बात को ध्यान में रख लेना। अभी मैं बना लेता हूं इसका फिगर। एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, इसको मैं इतना की कर दूंगा, फिर इसको मैं इतना की कर दूंगा, इसको मैं इससे चला देता हूँ। थोड़ा सा फिगर यार मेरा गलत बनता है, और मतलब ये पट्टा सही नहीं बन रहा, तो बुरा मत मानना ना। दो तीन, देखो, एक फर्स्ट, ये होगी सेकंड पुली, ये होगी थर्ड पुली, और ये हो गया फोर्थ घिरनी, मतलब फोर्थ पुली। अब बात समझना, बात क्या समझना, ये कौन सी शाफ्ट है, आप कहोगे सर ये ड्राइवर है, ये चालक है, ठीक है, ये क्या है, चालक है। और दो नंबर की बात करूं तो दो नंबर अपने लिए क्या है, ड्रिवन शाफ्ट है। बिल्कुल आप कहोगे सर ड्रिवन है, चालित शाफ्ट है ये। इतनी बात समझ गए। परंतु मैं यदि तीन नंबर की बात करता हूं तो तीन नंबर जो शाफ्ट होगी वो क्या होगी, वो ड्राइवर होगी, ठीक है, वो चालक होगी, याद रख लेना। और इसी प्रकार से फोर्थ नंबर क्या होगी, वो ड्रिवन शाफ्ट होगी। चालित शाफ्ट मतलब चालित पुली या गिरनी, जो भी आप कहना चाहो, यार आपकी मर्जी, आपके शब्द है, जैसा आप उसको बोलना चाहो, होगी। क्योंकि हाँ, अगर एक नंबर के रेस्पेक्ट में देखा जाए तब तो दो और तीन दोनों ही ड्रिवन है, परंतु कंपाउंड बेल्ट के नजरिए से एक और जो तीन नंबर है वो क्या है, वो ड्राइवर है, और दो और चार नंबर क्या है, ड्रिवन शाफ्ट है। इस बात को ध्यान में रखना। अब आते हैं अपने मजेदार टॉपिक के ऊपर, जिसमें कुछ समझाने वाली बातें भी हो आपको। वैसे अच्छा है यार, ये टॉपिक भी बुरा नहीं है। मैं क्या करता हूं, अपने डिस्कस करते हैं, चलिए आगे। वेलोसिटी, वेलोसिटी रेशो, मैं देखो मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, मैं सारा करवाऊंगा। मुझे नहीं पता आपके एग्जाम में एग्जामिनर कहाँ से पूछ ले, तो इसलिए अपने सारा करते हुए चलते हैं, ठीक है। हाँ, नॉर्मल इसको वेग अनुपात कहते हैं, वेग अनुपात, इस बात को ध्यान में रखना। तीन चार, मैं सीधा सीधा मुद्दे वाली बातें करूंगा, मैं फालतू की बात नहीं करूंगा। पूरा डेरिवेशन है, मैं एक डेरिवेशन पे आपको एक कहानी भी सुनाऊंगा, जब वो रेशो वाला आएगा, अनुपात वाला आएगा, T1 और T2 के, तब मैं आपको कहानी सुनाऊंगा मेरे साथ हुआ क्या था। तो मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ यार, मेरे बारे में ऐसा मत सोचना कि ये पता नहीं कितना की इंटेलिजेंट है। मैं उस बारे में बात करूंगा आपसे। N1 N2, अभी एक एक करके मैं बात करता हूँ। D1 क्या है, D1 है डायामीटर ऑफ ड्राइवर, ठीक है। डाया मतलब मीटर, क्या, व्यास, किसका, तो चालक का। ये क्या है, डायामीटर ऑफ, अरे यार मैंने ना इसको वेलोसिटी रेशो मतलब सपोज करना, मैं यार ये, मैं आपको ना, रुक जाओ यार, रुक जाओ, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हुआ चलता हूँ, क्योंकि ये क्लियर करना जरूरी है। उसके बाद में आपको कोई आवश्यकता नहीं है उसके बाद में आपको इतना क्लियर करने की, क्योंकि अभी मैंने थोड़ा सा, मेरा फर्ज बनता है कि आपको समझाता हुआ चलूं। समझना, ये शाफ्ट है, अरे यार मेरी शाफ्ट ही कैसी बनती है समझ ही नहीं आ रही। ये शाफ्ट है, तो ये और ये एक, और इसको मैं कह दूंगा दो, इसको मैं कह दूंगा ड्राइवर, चालक, और इसको मैं कह दूंगा ड्रिवन, चालित शाफ्ट इसको अपने कहते हैं। बात कर रहा था मैं D1 D2
N1 और N2 के बारे में, होप सो मेरा वो ना आए, मेरा सिर ना आए इसके ऊपर। डायमीटर ऑफ ड्राइवर, ठीक है, मतलब इस शाफ्ट का डायमीटर यहां से लेके यहां तक, इसको अपने क्या कहेंगे D1, और इस शाफ्ट का डायमीटर को D2 कहेंगे। तो डायमीटर ऑफ ड्रिवन, डायमीटर मतलब क्या, व्यास, ध्यान में रख लेना। उसके बाद में बात करूं स्पीड ऑफ ड्राइवर इन आरपीएम, थोड़ी सी जगह कम पड़ गई, और स्पीड ऑफ ड्रिवन इन आरपीएम, मतलब चालक शाफ्ट की गति आरपीएम के अंदर N1 और N2 क्या है, चालित शाफ्ट की गति आरपीएम के अंदर। इस बात को समझ लेना। अब मैं बात करता हूं वेलोसिटी रेशो, वेग अनुपात क्या होगा उस बारे में। वेलोसिटी रेशो क्या होगा, N1 अपॉन में N2 होगा। इस बात को ध्यान में रख लेना। इसके अलावा वेलोसिटी रेशो में कुछ भी नहीं है कि क्या कहते हैं, ड्राइवर की स्पीड व ड्रिवन की स्पीड के अनुपात को अपने क्या कहेंगे, वेग अनुपात कहेंगे। इस बात को ध्यान में रखना। उसके आगे बात करूं, इसको एक चीज से डिनोट और करते हैं, इसको क्या, D2 अपॉन में D1 भी अपने कह सकते हैं। ये बात आप ध्यान में रख लेना। ये कहा किस लिए है, ये है विदाउट थिकनेस। मैं बताता हूं किस प्रकार से, वो सब बातें भी आपसे करता हूं। थिकनेस वगैरह कैसे अपने इसको डिनोट करते हैं, मोटाई के बिना ना, मोटाई के बिना। समझ रहे हो इस बात को, कुछ भी नहीं है। वेलोसिटी रेशो क्या होता है, N1 अपॉन में N2 इज इक्वल टू D2 अपॉन में D1 होता है, उल्टा होता है। इस बात को थोड़ा सा माइंड में अपने रिमाइंड करते रहना, वेलोसिटी रेशो क्या होता है। अब उसके बाद में मैं बात करूं, अगर एक वेलोसिटी रेशो मैं थिकनेस के साथ भी निकाल दूं कि भाई जो बेल्ट की मोटाई है मैं उसके साथ भी निकाल लूं, तो N1 अपॉन में N2 बिल्कुल वेलोसिटी रेशो यही होता है, मैंने अभी बता के हटाऊं। यहां पे क्या होगा, D2 प्लस थिकनेस अपॉन में D1 प्लस थिकनेस। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं क्या, विद थिकनेस। इतनी बात समझ जाओगे, इस बात में किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है, आराम से समझ जाना। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात और लिख लो, कई बार न्यूमेरिकल में वेलोसिटी वगैरह दे देता है, तो v1 इज इक्वल टू क्या होगा, पाई d1 n1 अपॉन में 60 मीटर पर सेकेंड। ये फॉर्मूला सभी को पता है यार, इस चीज में कोई राम कहानी नहीं है। और v2 बराबर में क्या होगा, पाई d2 n2 अपॉन में 60 मीटर पर सेकेंड। मान गए जी इस बात को, आप कहोगे सर हम मान गए हैं, मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने तो, अरे बैक हो जा, हाँ मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने बिल्कुल नॉर्मल बात देखी कि वेग अनुपात क्या होता है N1 अपॉन में N2, मतलब ड्राइवर शाफ्ट की स्पीड तथा ड्रिवन शाफ्ट की स्पीड के अनुपात को वेग अनुपात कहते हैं, तथा इसको और क्या कहते हैं, D2 अपॉन में D1 कहते हैं। ये विदाउट थिकनेस थी, विदाउट मोटाई, किसकी मोटाई, बेल्ट की पट्टे की मोटाई के बिना था। और अगर मोटाई के साथ में करेंगे तो D2 प्लस टी और D1 प्लस टी के अनुपात को अपने लेके चलेंगे। V1 क्या होगा अपने लिए, वेलोसिटी क्या होगी, V मतलब क्या, वेलोसिटी, वेग अपने डिनोट करेंगे पाई D1 N1 अपॉन में 60, और V2 क्या होगा, पाई D2 N2 अपॉन में 60। मतलब V2 का मतलब क्या, तो ड्रिवन शाफ्ट की क्या, ड्रिवन शाफ्ट का वेग अपने इसको डिनोट करेंगे। इस बात को ध्यान में रख लेना। आगे मैं बात करता हूं वेलोसिटी रेशो ऑफ ए कंपाउंड बेल्ट ड्राइव, ठीक है। वेग अनुपात वही, वेग अनुपात किसके लिए, तो संयुक्त के लिए, संयुक्त के लिए, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। बड़ा मुद्दे मुद्दे वाली बातें बताता हूं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एग्जामिनर सीधा पूछता है, फालतू की बात नहीं बताऊंगा। मैं नहीं कोई डायग्राम डुइग्राम नहीं बनाएंगे, इसको सीधा 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 फटाफट समझ लेंगे। वेलोसिटी रेशो क्या होगा, मैं हिंदी में लिख देता हूं, फिर इसको, सॉरी इंग्लिश में लिखता हूं, फिर इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे। स्पीड ऑफ लास्ट ड्रिवन
मैं आपको यार समझाता हूँ, रुको रुको रुको, नहीं ये आपके भी ताबे नहीं आएगा, रुक जाओ यार, रुक जाओ रुक जाओ। समझा देता हूँ, समझा देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार समझाने में, मुझे ये था मैं जल्दी जल्दी करवा दूँ, परंतु मैं समझा देता हूँ। देखो, एक, दो, ये तीन और ये चार। नॉर्मल संयुक्त साफ्ता मतलब इससे कम तो संयुक्त अपने बना ही नहीं सकते, ठीक है, मैंने मिनिमम वो लेके चला हूँ। एक, दो, तीन और चार, इस बात को समझते रहना, ठीक है। ड्राइवर ड्रिवन मैं पीछे समझा चुका हूँ, चालक चालित क्या होते हैं मैं समझा चुका हूँ। अब समझना वेलोसिटी रेशो होती क्या है। वेलोसिटी रेशो होती है स्पीड ऑफ लास्ट ड्रिवन ड्रिवन अपॉन में स्पीड ऑफ फर्स्ट ड्राइवर। ध्यान में रख लेना, मैं बार बार मतलब आपको इसको नंबर नंबर वैल्यू में भी लिखा दूंगा कि n2 n1 क्या होता है, परंतु जो यूनिवर्सल जो चीज आपको याद रखनी है वो ये रखनी है, क्योंकि आपसे एग्जामिनर कितने भी उसके बारे में पूछ सकता है कि कितना इसमें मतलब सॉफ्ट मतलब इसमें पुलिस कितने भी हो सकते हैं, उसके लिए आपको यूनिवर्सल चीज याद रखनी है। इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायामीटर, मैं हिंदी में बताता हूं आपको, ऑफ ड्रिवन, डीवीएन मतलब ड्रिवन अपने लेके चलेंगे, ठीक है, सॉरी ड्राइवर डीवीआर लेके चलेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ डायामीटर ऑफ डीवीएन मतलब ड्रिवन के बारे में डिस्कस करूंगा। अब देखो मैं हिंदी में बात करता हूं, हिंदी में भी लिख दो आप नीचे, यहाँ पे लिखो, चाल हिंदी में क्या कहते हैं यार, मैं इतना कंफ्यूज क्यों। चालक के व्यास का गुणनफल बटा में चालित के व्यास का गुणनफल, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को यही कहते हैं शायद। अच्छा, आप कहोगे सर अभी मैंने वैसे पीछे भी समझाया, मैं फिर भी समझाता हूँ, एक मिनट, इसको क्या कहेंगे, आ, अंतिम चालित की गति, अंतिम चालित मतलब क्या हुआ मैं वो भी समझा देता हूं, तथा प्रथम चालक की गति के बारे में अपने यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, इस बात को आप समझ जाओगे, इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बात करता हूं अंतिम ड्रिवन कौन सा होता है। देखो मैंने आपको कहा था ये तो है ड्राइवर, ये जो शाफ्ट है 2 नंबर ये हो जाएगी ड्रिवन, ये शाफ्ट फिर अपने लिए बन जाएगी ड्राइवर, और ये शाफ्ट बन जाएगी ड्रिवन, ठीक है। 4 नंबर, ये 3 नंबर शाफ्ट है, ये 2 नंबर शाफ्ट है, और ये 1 नंबर शाफ्ट है। बातों को समझना यार, समझना जरूरी है। अगर आप, आवाज आ रही है क्या, बहुत प्रॉब्लम है ना। हेलो, हेलो, हाँ आवाज आ रही है। अरे यार वो हिल गया था माइक, मुझे बहुत टेंशन है, मैं आप इस बात की तो टेंशन है मेरे दिमाग में ना घर कर चुकी है, यार कोई प्रॉब्लम ना हो जाए क्लासेज और इन सब में। चलिए मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो लास्ट ड्रिवन की बात कर रहा है वो, इस ड्रिवन जो 2 नंबर है उसकी बात नहीं कर रहा है, वो चालित जो है वो आखिरी वाले की बात कर रहा है, उसकी स्पीड की, ठीक है। तो आखिरी वाले की स्पीड को मैं डिनोट करूंगा तो किससे करूंगा, N4 से, ठीक है। और नीचे वो बात कर रहा है स्पीड ऑफ फर्स्ट ड्राइवर, ये जो ड्राइवर है पहले नंबर का उसकी बात कर रहा है, ना कि वो तीसरे वाले ड्राइवर की, मतलब में N1 पे। इतनी बात आप समझ गए हो। इज इक्वल टू क्या होगा, गुणनफल, गुणनफल किस चीज का, व्यास का, व्यास किसका, ड्राइवर और ड्रिवन, जितना भी इस पूरी कंपाउंड या संयुक्त बेल्ट ड्राइव में ड्रिवन और ड्राइवर शाफ्ट है उनके व्यास के गुणनफल को, मतलब अपने यहाँ पे उन दोनों के अनुपात को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले किसका, ड्राइवर के बात करूं तो ड्राइवर कौन सा अपने पास, एक तो 1 है और एक 3 नंबर अपने पास ड्राइवर है, ये बात आप सभी को पता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, D1 इंटू में D3 अपॉन में, और इसको नीचे क्या है, ड्रिवन के बारे में दिया गया है, ड्रिवन के बारे में दिया गया है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 और 4, सॉरी D4 इंटू में
डी, ठीक है, D2 D4 जो भी आप लिखना चाहो वो अपने को दिया हुआ है। अब मैं बात करता हूं, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट और कर देते हैं यार, हो सकता है एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, थोड़ा सा इसको मुश्किल बढ़ा देता हूं मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक शाफ्ट और जोड़ दी और यहाँ पे एक शाफ्ट और जोड़ दी, मतलब पूरा मैंने एक कंपाउंड शाफ्ट और बना दिया। तो ये जो पांचवी शाफ्ट होगी ये अपने लिए क्या ड्राइवर का काम करेगी, थोड़ा सा मुझे नहीं लगता ज़्यादा गोलमोल नहीं हुआ। और ये जो शाफ्ट करेगी ये ड्रिवन का काम करेगी, छठी नंबर शाफ्ट। डीवीआर मतलब ड्राइवर और डीवीआर मतलब ड्रिवन, मैंने खुद ने बनाए हैं ये शब्द, ये मत सोचना कि कहीं बुक में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको आसानी से समझाने के लिए। अब क्या होगा, अपने सामने उस चीज को बात कर दें, कितनी भी कंपाउंड शाफ्ट दे सकता है, लास्ट में कितनी दे रखा है उसने 6, तो लास्ट की स्पीड की मैं बात करूंगा तो N6 हो जाएगी, अपॉन में पहले की N1 ही रहेगी। अब अपने लिए ड्राइवर कौन कौन सी है, एक तो 1 नंबर बन गई, एक 3 नंबर और एक 5 नंबर अपने लिए बन गई है। तो क्या D1 इंटू में D3 इंटू में D5, और उसी प्रकार से यहाँ पे D2 इंटू में D4 तो पहले से थी और D6 जुड़ गई है। अब आप इस चीज़ को समझ पा रहे होगे, थोड़ा सा समझाने के लिए आपको लेंथी मेथड, लंबा मेथड अपने को लेना पड़ा, पर आपको समझाना जरूरी था। इस बात को आप समझ गए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, इस बात को समझने में। अब मैं बात करता हूं आगे कुछ बातों के, एक सेकंड में पानी पी लूं यार। अब अपने फटाफट कर देंगे क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है यार, ये भी थोड़ी 3 4 5 बातें ऐसी हैं जो लंबा चलेंगी अपनी। ड्रिवन और ड्राइवर के बारे में आप समझ गए हो, कंपाउंड शाफ्ट के बारे में समझ गए हो, वो इंपॉर्टेंट है। यदि एग्जामिनर आपको मुश्किल पेपर देगा तब आपको कंपाउंड शाफ्ट देखने के लिए मिल जाएगी। अब मैं आगे बात करता हूं स्लिप ऑफ बेल्ट। स्लिप ऑफ बेल्ट के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे यार, कि कैसे उसकी फिसलन के बारे में, समझाने की जरूरत नहीं है फिसलन क्या होता है, ठीक है। जब पीछे चलता हूं, रुक जाओ, ये शाफ्ट है ना, अब क्या है कि ये शाफ्ट घूमती घूमती कई बार मतलब एक फिसल जाती है ऊपर से, वो मतलब ग्रिप नहीं रह पाता ना। आप इस बात को समझ रहे हो, स्लिप ऑफ बेल्ट को क्या कहते हैं कि वो ग्रिप ना रहते हुए जैसे ये घुमा रही है, ठीक है, अगर मेरा पेन दिख रहा है आपको तो ये घुमा रही है, परंतु एक मौका ऐसे कि ये घुमाएगी नहीं और बेल्ट खुद ही शाफ्ट के ऊपर घूम जाएगी, मतलब इस शाफ्ट के ऊपर बेल्ट घूमेगी परंतु शाफ्ट नहीं घूमेगी, इसको कहते हैं स्लिप ऑफ बेल्ट कहते हैं, फिसलन कहते हैं। फिसलन ये मत सोचना है उतर के बाहर आ जाती है, ऐसा नहीं है कि मतलब उसको घूमते घूमते कई बार खुद ही बेल्ट घूम जाती है, ठीक है, बिना घुमाए, तो उसको कहते हैं स्लिप ऑफ बेल्ट। रीजन इसके पीछे मैं बता देता हूँ, कई बार जो अपने पट्टा यूज करते हैं, जो बेल्ट यूज करते हैं, वो घस जाती है, इस कारण से होता है। परंतु जो अपने करने लायक की बातें हैं, जो अपने टेक्निकल टर्म्स है जहां से एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में मैं लिख देता हूं आपको, ठीक है, याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई मतलब वो नहीं है अपने पास। स्लिप बिटवीन द ड्राइवर एंड बेल्ट, ठीक है, ठीक है। क्या लिख सकते हो इसको, चालक व पट्टे के मध्य फिसलन, हिंदी में समझ आ गया, चालक व पट्टे के मध्य फिसलन, फिसलन। उसके बाद में दूसरा जो चीज आती है S2, मतलब परसेंट में लेते हैं अपने इसको, स्लिप बिटवीन द ड्रिवन एंड बेल्ट, ठीक है, ओहो, बेल्ट मतलब ड्रिवन और मच्छर मरा ही नहीं यार, पता नहीं कहाँ गया। हाँ, स्लिप बिटवीन द ड्रिवन एंड द बेल्ट, ठीक है, चालित व पट्टे के मध्य फिसलन। और एक टर्म आती है टोटल स्लिप के बारे में, कि टोटल स्लिप कितनी होगी, S% इज इक्वल टू क्या होगा, S1% प्लस S2%। इस बात को ध्यान में रख लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं अपने लिए,
अब मैं बात करता हूँ मतलब जो अपने से पूछा जाता है वेलोसिटी रेशो की कंडीशन में स्लिप ऑफ बेल्ट के बारे में। क्या होता है N2 अपॉन में N1 इज इक्वल टू D1 अपॉन में D2 इंटू में वन माइनस एस अपॉन में 100 होता है। इस बात को ध्यान में रख लेना, रटने वाली बात है, समझने समझाने वाली कुछ भी नहीं है इसके अंदर। यदि मैं थिकनेस की बात करूं N2 अपॉन में N1 इज इक्वल टू D1 अपॉन में D2 प्लस टी अपॉन में इंटू में 1 माइनस एस अपॉन में 100, क्योंकि परसेंट है तो उसको अपॉन में 100 उतार देते हैं। एस को अपने S1 और S2 कहते हैं, इस बात को ध्यान में रख लें। ये टोटल स्लिप है, ऐसा नहीं है कि मतलब इसको अलग S1 या S2 नहीं है, टोटल स्लिप जो अपने ने S निकाली है वही है। दोनों बातें याद रख लेना। ये हो गया मोटाई के साथ, मोटाई और थिकनेस के साथ, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, रटना पड़ेगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। समझाने वाली चीज मैंने समझा दी है कि स्लिप ऑफ बेल्ट होता क्या है, परंतु इसको आपको रटना ही पड़ेगा। अब आगे मैं टर्म यूज करता हूं क्रीप ऑफ बेल्ट, क्रीप ऑफ बेल्ट के बारे में, ठीक है। सर्कन कहते हैं इसको, जो टर्म है क्रीप को अपने क्या कहते हैं, सर्कन कहते हैं। अब मेरी बात समझना, मेरी बात क्या समझना आप, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में आपको लेके चलना चाहता हूं। जब आप अपने ये पट्टे पुट्टे बताए कब, अरे यार इतना हिल गया फिर से। चल रहा है ना ऑडियो, ऑडियो भाई साहब ऑडियो। हेलो हेलो हेलो, हाँ चल रहा है। मेरे को बहुत यार सॉरी, आपको अगर इरिटेशन होती है तो फिर मुझे डर लगता है। अपनों ने प्रैक्टिकल लाइफ में ये जो बेल्ट है या ये सब कहाँ देखा होता है, ये अपनों ने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होता है आटे की चक्की पर। आप सभी कभी ना कभी तो आटे की चक्की पे जाते हो, जो इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हैं उन्होंने कहीं अलग से देखा हो सकता है, परंतु बेसिकली अपने आटे की चक्की पे जो नॉर्मल हैप्चुअल लाइफ में डेली रूटीन में अपने देखते हैं। अब क्या होता है, अब मेरी बात समझो। जब बेल्ट टाइट साइड से सिलेक्ट साइड की तरफ जाती है तो बेल्ट में कुछ एक्सटेंड होती है और कुछ मतलब सिकुड़ना, एक्सटेंड बढ़ना और कंट्रैक्ट मतलब सिकुड़ती है और कुछ बढ़ती है। आप यहाँ इंग्लिश काम नहीं कर रही है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जैसे वो टाइट साइड की तरफ जाएगी, टाइट साइड कौन सी साइड, जो नीचे वाली साइड होती है, तो वो बेल्ट बढ़ेगी, और जैसे ही वो सिलेक्ट साइड की तरफ जाएगी वो बेल्ट सिकुड़ेगी। इसको कहते हैं क्रीप ऑफ बेल्ट, ठीक है। मैं लिख देता हूं, टर्म्स लिख देता हूं, उसके बाद में अपने जो फॉर्मूला है उस पर बात करेंगे। क्या जब बेल्ट टाइट या सेलेक्ट साइड से जाती है तो बेल्ट एक्सटेंड और कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। एक्सटेंड मतलब बढ़ना और सिकुड़ना, सिकुड़ना होती है, और इसे क्रिप कहते हैं। आप इस बात को समझ पा रहे होगे कि जैसे ही वो टाइट साइड की तरफ आई जहां पे तनाव बहुत ज्यादा है, ठीक है, वहां पर क्या होगा, वो बेल्ट है जो नॉर्मल सी बात है, वो लेदर की बनी होती है, किसी भी मटेरियल की बनी होती है, तो वो खींचेगी, ठीक है। परंतु वही अपने स्लैक साइड की तरफ बात करें तो वो आगे की तरफ धकेलता है। स्लैक साइड का मतलब क्या है, मतलब जहां पर बेल्ट आगे की तरफ धकेली जाती है वहां पर वो सिकुड़ेगी, ठीक है। इस बात को ध्यान में रख लेना। ये टर्म्स मैं आपको आगे ही करवाता हूं। अब आगे जो चीज यूज होगी, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 स्ट्रेस इन बेल्ट ऑन टाइट और स्लैक साइड। अभी मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, यहाँ पे ही समझा देता हूं वो चीज, थोड़ा सा फिगर बड़ा बना के ध्यान में रख लेना। क्या ये जो साइड है यहाँ अपने T1 और इसको अपने T2 लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे
टाइट साइड पे क्या होती है, तनाव जो होता है वो ज्यादा होता है और स्लैक साइड में कम होता है। ठीक है। जो भी वन जब भी आएगा तो वो अपने टाइट साइड के लिए लेंगे। यहाँ पे सिग्मा वन और यहाँ पे सिग्मा टू भी जो भी यूज हो रहा है उसको अपने किस लिए लेते हैं, टाइट और स्लैक साइड के लिए। वन को टाइट के लिए और टू को स्लैक साइड के लिए यूज करते हैं, इस बात को ध्यान में रख लेना। एक टर्म यूज होगी ई, इसको अपने कहते हैं यंग मॉडुलस। मॉडुलस, हाँ, यंग मापांक इसे अपने कहते हैं। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी अपने इसको कहते हैं, वो आप सब आपको पता है। एन टू अपॉन में एन वन क्या होता है, स्पीड रेशो, सॉरी वेलोसिटी रेशो होती है, इज इक्वल टू डी वन अपॉन में डी टू इंटू में ई इंटू सिग्मा टू की अंडर रूट इंटू में अंडर रूट सिग्मा वन। देखो रटने वाली बात है, डेरिवेशन है पूरी की पूरी, चाहिए होगी बता देना। आपको अगर शौक है डेरिवेशन करने का पढ़ने का, मैं आपको दे दूंगा डेरिवेशन, आपके हाथों में पकड़ा दूंगा, आप उस चीज को कर लेना, मुझे मैसेज कर देना उसके ऊपर टेलीग्राम पे, तुरंत आपको मैं डेरिवेशन सारी की सारी इनकी सभी की डेरिवेशन आपको दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इससे आगे अपने जब रेशो ऑफ टेंशन इन बेल्ट करेंगे, ठीक है, तब मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाऊंगा कि मतलब मैं इतना पढ़ा लिखा मतलब पढ़ने वाला बच्चों में से नहीं आता, परंतु मुझे हैबिट है कि अब स्टार्टिंग से ये हैबिट है कि यार इंटरेस्ट लेके पढ़ता हूँ मैं, जितनी बार पढ़ता हूँ। कहानी बताऊंगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बोर भी हो गए, काफी समय हो चुका है पढ़ते हुए भी। ये समझ आ गया ना आपको, क्रीपो बेल्ट आपके क्लियर हो गया ना, माइंड में क्लियर रखना क्रीपो बेल्ट होता क्या है, और उसका फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं पावर, पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट। सब कुछ बेल्ट के बारे में अपने पढ़ेंगे। शक्ति पारेषण जिसे अपने कहते हैं, माइक चेक कर लूं, मुझे माइक का सबसे बड़ा डर है। माइक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं। काफी लंबी क्लास हो जाएगी यार, इस हिसाब से तो अपनी 51 मिनट की तो अभी हो चुकी है, पर चैन ड्राइव अपनी उतनी ही छोटी होगी। मैं अब अपने एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। मैं सोच ही रहा हूँ, अभी मेरे पिछले माइंड में यही चल रहा है कि आधे आधे घंटे की दो दो क्लासें डाल दिया करूंगा यार, मुझे ऐसा लगता है कि आप बोर हो जाते हो। हाँ, पावर क्या होती है, सबसे पहले मैं बात करूं, पावर क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम। अब मैं बात करता हूँ फोर्स इनटू वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और उसको अगर समय से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो उसको अपने क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं, इस बात को आप सभी जानते हैं। एक सेकेंड, तो उस बात को अपने क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, इस बात को आप सभी जानते हैं, इस बात में किसी को कोई दो राय नहीं होगा। फोर्स क्या होगा, P इज इक्वल टू क्या होगा, T1 माइनस T2, ये तो हो गया अपने लिए फोर्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है, वेग। वेग मतलब क्या होता है, विस्थापन अपॉन में समय। ठीक है, विस्थापन इसको यही कहते हैं, फोर्स को बल कह देंगे, इसको विस्थापन कह देंगे, और इसको क्या कह देंगे, समय कह देंगे, इस बात को ध्यान में रखना। वेलोसिटी मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्या मैं इसको v लिख सकता हूं, आप कहोगे सर आप लिख सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आपके हाथ में सत्ता है। ये किस लिए, मैं फिर लिख देता हूँ, टाइट साइड के लिए, और ये किसके लिए, स्लैक साइड के लिए यूज कर रहे हैं, और ये किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी वेग के लिए अपने इस्तेमाल करते हैं, और यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी इसकी वोट। ठीक है, वोट इसकी यूनिट होगी, इस बात को ध्यान में रख लेना। ये है पावर ट्रांसमिटेड फॉर बेल्ट का सिंपल सा समझा भी दिया इसमें, तो मैंने ये भी नहीं कि रखने के लिए आपको कुछ दिया, समझा भी इस चीज को दिया। अब मैं बात करता हूं रेशो। अब मैं आपको थोड़ी सी कहानी सुनाऊंगा, फिर अपने आगे चलेंगे, सुन लेना अगर बोर हो रहे हो तो। इन बेल्ट ड्राइव, तनावों का अनुपात इसको अपने कहते हैं। ठीक है, क्या होता है ये, उसके बारे में बात करूं, T1 अपॉन में T2 इज इक्वल टू ई की पावर म्यू थीटा, इस बात को
इस फॉर्मूला को रट लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ पूछेगा, मेरे को फील आ रहा है कि ये फॉर्मूला आपसे पूछा ही जाएगा एग्जाम में पक्का। अब मैं बात करता हूँ इसकी कहानी के बारे में कि मेरे साथ हुआ क्या। फर्स्ट ईयर में, सॉरी सेकेंड ईयर में बैक लगी, ठीक है, टॉम में, और एक एफएम में बैक लगी थी जिसमें मुझे उम्मीद नहीं थी। एफएम में मैंने इतना अच्छा पेपर करके आया था, सालों ने फिर भी बैक दे दी। अब हुआ क्या, ये जो रेशो ऑफ टेंशन इन बेल्ट है, इसकी पूरी एक डेरिवेशन है। अभी मुझे याद नहीं है, मैं वास्तव में बताऊं मुझे याद नहीं है वो चीज, पर इसकी डेरिवेशन है बहुत बढ़िया। और ये पक्का था कि ये 12 नंबर में आएगा ही आएगा। मैं इस चीज को रट के गया था। अब डेरिवेशन का क्या सीन होता है ना, डेरिवेशन यदि आप डेरिवेशन को एक भी लाइन भूल गए तो आपको आगे का स्टेप आप सारे के सारे मतलब खत्म हो जाते हैं वो आपके लिए। अब मेरे साथ सेम कंडीशन होगी। मेरे साथ क्या हो गया, मैं बैक का पेपर दे रहा था, बाहर से कोई टीचर आया, वो वैसे मैं गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ, ठीक है, तभी मेरी थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है कि हमारे पास सभी मशीनें वगैरह अवेलेबल थी। बाहर से आया हुआ था कोई टीचर, मतलब अब मेरा क्या हो गया, दिमाग खराब। मैंने कहा यार मैं पहले भी पास नहीं हुआ, अब तो पास होना ही है। और मैंने मतलब मेरे साथ सारे मेरे ग्रुप के बंदे बैठे थे जो मेरे साथ पढ़ते होते थे। वहां पर एक लड़का था। अब मुझे पक्का पता था, मैं इस चीज में, इस डेरिवेशन में आके फंस चुका था। मुझे पक्का पता था उसके पास में इस डेरिवेशन की पर्ची है। कंफर्म है कि उसके पास में इस डेरिवेशन का कहीं ना कहीं, यार किसी को बता मत देना कभी आप कह दो सर कैसे कर रहे हैं, पर मैं इतना फेमस नहीं हूं। तो उसके पास में डेरिवेशन की मुझे पक्का 100% डैम श्योर था उसके पास में डेरिवेशन की पर्ची है ही। मतलब मेरे को पक्का था कि वो हर एक पर्ची लेके आता है। मैंने कहा भाई T1 में T2 इज इक्वल टू ई म्यू थीटा वाली पर्ची निकाल। वो कहता है नहीं। मैंने कहा यार तेरे पास पर्ची है, फालतू की बात मत कर, बाहर जाते साथ तेरी पिटाई हो जाएगी, सीधी सी बात है। तब अपने बहुत तगड़े गुंडे होते थे। ये जितने अभी बोल रहे हैं ना अपने सामने, इनकी हिम्मत ही नहीं होती थी कि ये कॉलेज में जितने हमारे जूनियर है ये हमारे सामने खड़े होके ना हमारे से फालतू की बात कर सके। अपने आप में यार कॉलेज में सभी ऐसा करते हैं, एंजॉय है, वो लाइफ है, लाइफ का एक पीरियड होता है, वहां भी आपको एंजॉय करना चाहिए। और वो कहता है यार मेरे पास है नहीं। मैं क्या तेरे पास पक्का पर्ची है, वो तू दे दे। फिर वो हंसने लग गया, कहता तेरे को कैसे पता। मैं क्या मेरे को तेरे पे विश्वास है, तू वो पर्ची लेके आया होगा। अभी वही कंडीशन, 12 नंबर का पेपर, वो पर्ची मेरे पास ऐसे घूमती 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 हुई आई। और मैंने जैसे ही वो एक लाइन पढ़ी और मेरे मेरे सांस में सांस आई, और मैंने उठा के पीछे वाले को, 5-6 जनों ने चीटिंग की थी उसमें से, मैंने उठा के पीछे वाले को दे दिया। और फिर मैंने पूरा डेरिवेशन कराया, मतलब पूरा डेरिवेशन करके आया। तो ये कहानी है ये डेरिवेशन के पीछे। इसलिए मुझे ये जो फॉर्मूला है ये मुझे अच्छे से याद है कि T1 में T2 इज इक्वल टू ई म्यू थीटा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, यार नहीं लगा तो गालियां निकाल देना। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के बारे में बात करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इज बेल्ट अपकेंद्रीय तनाव के बारे में बात करता हूं मैं। ये होता क्या है, इसका भी सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको मैं पहले बाद में डिस्कस करूंगा। एक टर्म यूज करते हैं एम, क्या, मास ऑफ द बेल्ट पर यूनिट लेंथ इन केजी, ठीक है। लिख ही लो, इकाई लंबाई के लिए पट्टे का द्रव्यमान, किसमें तो केजी में, किलोग्राम में। वी क्या है, वेलोसिटी को डिनोट करता है, अपने वेग को डिनोट करता है, वेग को डिनोट करता है, मीटर पर सेकंड में डिनोट करते हैं अपने वेग को। और टीसी क्या है अपने पास, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला है, याद कर लेना, टी सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर, ठीक है।
अरे यार कल मैंने, हाँ सच, मैंने कल की क्लास में शायद बल्ब को पता नहीं, बल्ब बल्ब कर दिया था, BLUB कर दिया था, BULB को, पता नहीं मुझे यार, क्योंकि ना मेरे पीछे वाले माइंड में, ठीक है, बहुत सारी बातें ना चलती रहती हैं कि हाँ ये करना है ये करना है। मैं समझा आपको रहता हूँ पर मेरा माइंड कार्य करता रहता था, इसलिए हो जाता है यार इस चीज़ का, मतलब मुझे नहीं लगता कि बुरा मानेगा, पर अच्छी बात है आप इस चीज़ को गौर करते हो। ये है फॉर्मूला सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का, इस बात को ध्यान में रख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से इस चीज को पढ़ना। अब मैं कुछ टर्म यूज करता हूं। अब मैं बात करूंगा टोटल टेंशन इन टाइट साइड, ठीक है, टाइट साइड, क्या टाइट साइड पर कुल तनाव के बारे में। इसको मैं किससे डिनोट करूंगा, टी, T1 इज इक्वल टू, टी मतलब क्या, टाइट साइड, ठीक है, T1 प्लस TC, इससे डिनोट कर दूंगा। मैं क्या कहता हूं, मैंने क्या किया, मैंने टोटल टेंशन में सेंट्रीफ्यूगल टेंशन भी जोड़ दिया, कि मतलब टाइट साइड में T1 होता था, प्लस सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जोड़ने के बाद में अपने पास टोटल टेंशन आ गई है। स्लैक साइड की बात करूं, एग्जामिनर पूछ लेता है यार, जहां आपको एग्जामिनर फंसाना चाहता है ना, वो इस प्रश्न में आपको आके फंसा सकता है। TS1 इज इक्वल टू, इसको मैं क्या कहूंगा, T2 प्लस TC। इस बात को आप समझ रहे हो, रिलेट कर रहे होगे इस बात को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से इस बात को पढ़ोगे। अब अब देखो पावर ट्रांसमिटेड क्या होता है। पावर ट्रांसमिटेड पीछे भी अपनों ने पढ़ा है, यहां आके भी अपने आ, इन टोटल टेंशन के टर्म में, टोटल टेंशन की टर्म में अपने पावर ट्रांसमिटेशन पढ़ेंगे, शक्ति परेशन पढ़ेंगे अपने, ठीक है। क्या होता है, अपनों ने पहले क्या पढ़ा था, P इज इक्वल टू T1 माइनस, यहाँ क्या पढ़ा था यार, यही तो है, ये रहा, P इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू में V। अभी क्या है, टोटल टेंशन को लेके चलेंगे, तो T1 माइनस में TS1 इंटू में V। इस बात को भी ध्यान में रख लेना, कई बार एग्जामिनर फंसाने के लिए तो आपको पूछ ही लेता है, इस बात को भूलना मत, ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं रिकॉर्डिंग बार बार देखूंगा, आप इस चीज़ से इरिटेट मत होना। अब एक कंडीशन आती है, कंडीशन, ये शायद तक लास्ट ही बचा है, नहीं लास्ट नहीं है, इसके बाद में एक और है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन, ठीक है, अधिकतम शक्ति संरचरण की परिस्थिति, ठीक है, अधिकतम अधिकतम शक्ति परेषण की परिस्थिति, स्थिति के बारे में अपने डिस्कस करेंगे, अधिकतम शक्ति परेषण की परिस्थिति के बारे में डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये भी बता रहा हूं आपको, ध्यान में रख लेना कि जब टी मैक्स कब होगा, जब वो 3 × TC होगा, TC मतलब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होगा। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। अब मैं कुछ लाइन लिख रहा हूं, उस लाइन को पढ़ेंगे अपने बाद में। व्हेन द पावर transmitted is maximum, is max, 1/3 of the maximum tension, ठीक है, is absorbed as centrifugal tension, ठीक है। TC इज इक्वल टू T3 मैं लिख सकता हूं, इस चीज को भी समझ लेना, क्या कह रहा है ये, कि जब पावर ट्रांसमिशन शक्ति परेषण अधिकतम होता है, तब 1/3 अधिकतम तनाव जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अपने में समाहित कर लेता है, कौन, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, इस अपकेंद्रीय तनाव अपने में रख लेता है, इस बात को भी ध्यान में रख लेना।
एक टर्म मैं और यूज कर लेता हूँ, मेरे पास पेज काफी है, ठीक है। एक टर्म मैं और यूज कर लेता हूँ, नहीं यार मैं यही लिखता हूँ उस चीज को, क्योंकि आपको समझ आना जरूरी है। मैं क्या करता हूँ, मैं वी सॉरी इसको यहां देखो, टी सी इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा था, एम वी स्क्वेयर, क्या मैंने लिखा था, और मैं क्या वी स्क्वेयर इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ क्या, टी सी अपॉन में एम लिख सकता हूँ, आप कहोगे सर लिख सकते हो, तो v इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ t अपॉन में 3m। सॉरी, अपनों ने क्या किया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये चीज तो लिखने की जरूरत ही नहीं है यार, मैंने v का तो अपने कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। मैंने क्या किया, टीसी की जगह पे एम वी स्क्वेयर लिख दिया, ठीक है। एम क्या होगा, नीचे चला जाएगा, एम क्या है, एम नीचे आ जाएगा, और वी स्क्वेयर का अंडर रूट आ जाएगा, तो वी भी आप याद रखोगे। इस टर्म को क्या कहेंगे, उस टर्म को याद रखना, मैक्सिमम पावर वेलोसिटी, या मैक्सिमम वेलोसिटी, अधिकतम शक्ति वेग, अधिकतम शक्ति वेग कहेंगे हम इसको। इस बात को भी ध्यान में रख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब रहेगी लास्ट बात, इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट, अपने उस चीज को मतलब लास्ट बात अपने करते हैं, उसके बाद में अपने ये सेशन ये टॉपिक अपने खत्म कर देंगे। क्या बात करेंगे, इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होती है, टी जीरो इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू अपॉन में टू। इसमें क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को अपने क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं उसको, उसको मानते ही नहीं है। क्या अपकेंद्रीय तनाव को अपने नेग्लिजिबल मानते हैं, परंतु अगर अपने अपकेंद्रीय तनाव को माने तो टी वन प्लस टी टू अपॉन में टू टी सी अपॉन में टू। ये बात आप ध्यान में रख लेना, बड़े प्यारी प्यारी बातें बताई हैं आपको विद द सी टी, मतलब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। बड़ा ही प्यारी प्यारी सी बातें आपको पढ़ाई हैं, ठीक है। मैंने पूरे पूरे पेज यार किए हैं आज, अच्छी बात है। इस बात को ध्यान में रखना। आई होप यही अपना सेशन देखो, ये नीचे देख रहे हो यहाँ पे, ये यहाँ देख रहे हो 23 जुलाई सुबह के 2:24 यार, इतना टाइम हो चुका है, अभी सोऊंगा, सोने में लेट हो गया। इतनी बात आपको समझ आ गई है, बेल्ट ड्राइव में जो पूछा जाता है, देखो मैं आपको एक बात बड़ा ना क्लियर कर देना चाहता हूं, बेल्ट ड्राइव के ऊपर एक पूरी पूरी किताब मिल जाएगी अपने को। इस चीज का हुआ मत बनाया करो कि सर आपने क्या करवाया, उसमें तो इतना सारा कुछ दे रखा है, ऐसा नहीं होता यार। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपने कोई वहां पे कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी है, तो इसलिए उतना ही इनफ है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। हाँ, कुछ टॉपिक बच जाते हैं तो मैं उसको पक्का आपको सारी चीज कवर करके ही यहाँ से एग्जाम देने के लिए भेजूंगा, उस चीज की टेंशन मत लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज आज ना एक काम करो यार, जो जो मुझे एक आज सभी बता दो कि जिस जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना, मुझे भी तो पता लगे कितने लोग देखते हैं और कितनों को वो अच्छी लगती है, वो लाइक करके आज बता देना, कमेंट शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, इजी वे स्टडी ऑफिशियल से अपना टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना। आई होप आपका दिन शुभ जाए, मेरी रात्रि शुभ जाए, मैं सोने लगा हूँ, गुड नाइट आप सभी को, धन्यवाद।